हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने डीसी कंप्लीट कर लिया। डीसी को अपने ने जब शुरू किया था फंडामेंटल के बाद में, तो उससे पहले अपने रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक सीखी थी ना। तो वैसे अभी एसी और बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस अपने शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले अपने को इंडक्टेंस और कैपेसिटर को कैसे रिड्यूस करते हैं, मतलब उनके रिडक्शन टेक्निक्स भी अपने सीख लेते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा था उस टाइम पर भी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इनका। बाकी मैंने ये भी बता रखा है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पेडेंस, ये तीनों चाल जो बताए थे वहाँ पे, वो एक तरह से काम करेंगे। कैपेसिटर, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ये एक तरह से काम करेंगे। मतलब जैसे रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक थी ना, वो आपने सीख ली, तो इसमें आपको कुछ जोर नहीं आएगा, एज इट इज़ वैसे ही है। और ये सारे आइडियल इंडक्टर लग रखे हैं इसमें, जैसे इसमें आइडियल इंडक्टर है, इसमें आइडियल इंडक्टर है, इसमें आइडियल इंडक्टर है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। और ये एक क्वेश्चन है जो मैं समझाऊंगा, कन्वेंशनल का क्वेश्चन, बट ये समझाना है मेरे को आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 आईएएस ऑब्जेक्टिव के, एक गेट का है और एक आईएएस कन्वेंशनल का है। तो आज की क्लास में अपने देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, जैसे रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक आप सॉल्व करते हो, वैसे इंडक्टर को उसी तरह से सॉल्व करना है। तो आप कह दोगे सर ये की वोल्टेज और ये वोल्टेज तो सेम है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। अब ये वोल्टेज तो ये सेम है, ये सेम है, मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ सर इसमें, ये तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया। अब एक्स वाई पे अपने को निकालना है, तो वही नोट टेक्निक से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये वाई लिया मैंने और ये एक्स लिया मैंने, ठीक है। अब एक्स वाई जो ये दोनों नोड है अपने, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, देखो ए, और ये पॉइंट ले लेता हूँ बी। तो x से a के बीच में क्या है, 5 हेनरी लगा हुआ है। x से ये a है आपका, इसके बीच में आपका 5 हेनरी का इंडक्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और y से b के बीच में 6 हेनरी का लगा हुआ है। y से ये आपका b है, यहाँ पे आपका 6 हेनरी का लगा हुआ है। अब a और b दोनों क्या है आपके, a और b दोनों ही आपके सेम है। तो a और b दोनों ही आपके सेम है, तो ये इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर ये बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू b है, ठीक है, a इक्वल्स टू b है, तो अगर ये बात करता मैं, तो ये b है, ये b है, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने c, ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने c। तो B से C के बीच में आपका, B से C के बीच में, अब C किसके बराबर है, Y के, मतलब इसको मैं Y लिख दूं, इसको मैं Y लिख दूं। तो B से Y के बीच में, B भी किसके बराबर है, A के। तो A से Y के बीच में आपका क्या लगा हुआ है, A से Y के बीच में आपका 12 लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लगा दूं ये 12 हेनरी लगाया। ऐसे ही y से a के बीच में आपका, y से a के बीच में, मतलब a भी b है, सेम ही है, तो इसके बीच में आपका क्या लगा हुआ है, आपका 3 हेनरी लगा हुआ है। 3 और 9 12 हेनरी लगा हुआ है, ठीक है। ये 12 हेनरी आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया। और एक्स वाई आपको निकालना है, एक्स वाई आपको निकालना है, मतलब एक्स वाई अगर आपको निकालना है एल, वो कितना हो जाएगा, देखो 5 हेनरी प्लस किसके, ये तीनों पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरह सोल्व करना है। तो 12 और 12 ये L/2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, और 6 और 6 ये फिर 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो 5 + 3 हो जाएगा, मतलब 8 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 हेनरी देखो, ये ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर 6 पैरेलल टू 12, पैरेलल टू 12, 12 12 पैरेलल 6, 6 6 पैरेलल 3, 3 और 5 सीरीज में 8 आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। तो डायरेक्ट ही करना है अपने को, ठीक है। तो ये इरेज कर रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा भी आईएएस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपका। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स वाई के अलोंग मेरे को इंडक्टर से निकालना है इक्विवेलेंट। तो एक्स वाई ये है आपका, अब ये और ये नोट सेम है, मतलब ये हो गया आपका। अब देखो माइंड से करेंगे, अब मैं इसको सॉल्व नहीं, आपको मतलब यहाँ से करना सिखाऊंगा मैं। तो एल और एल पैरेलल आपके, क्योंकि ये और ये नोड सेम है और ये नोड पे ये दोनों लगे हुए हैं, तो ये नोड इधर सेम हो गया, तो L/2 हो गया, ये इधर L/2 हो गया, ये ठीक है, ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। अब देखो ये नोड सेम है, ये नोड सेम है, और इन नोड पे L लगा, तो ये भी L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया। अब ये L/2, ये L/2 और ये भी L/2, इसके अलोंग देखेंगे तो ये तीनों ऐसे होंगे ना, यहाँ L/2 होगा, यहाँ L/2 होगा, यहाँ L/2 होगा। तो L/2 प्लस L/2 प्लस L/2, तीनों L/2 सीरीज में हो गए, और वो L के क्रॉस पैरेलल, क्योंकि एक्स वाई के अलोंग निकालना है ना अपने को, तो L के क्रॉस वो क्या है, तीनों पैरेलल में है। मतलब जो
3l/2 है, मतलब इसका जो आएगा l/2, समझ में आ रहा है ना, l/2 प्लस l/2 प्लस l/2, ये पैरेलल हो जाएगा आपका l के, और ये आपका lxy आ गया। कितना आएगा 3l/2 पैरेलल टू l, मतलब 3l/2 इंटू l अपॉन 3l/2 प्लस l, यानी कितना हो जाएगा 3l² अपॉन 5l/2, इससे कैंसिल, l से l कैंसिल, मतलब 3/5l आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ गया 3/5l आपका lxy आ जाएगा। इक्वेशन था दूसरा भी हो गया, एकदम सही है आपका 3/5l। बस आपको क्या करना है, जैसे सीक्वेंस है वैसे चलता जाना है और कुछ नहीं है। ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था ये सेकंड। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आप सोचो कितना दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन में आप। वैसे तो आप बोलो तो सर ये बैलेंस ब्रिज तो है नहीं, क्योंकि 50 × 10 500, 40 × 20 800, तो बैलेंस नहीं है, तो मतलब स्टार डेल्टा तो लगाना पड़ेगा। बट आप देखो कि हर एक वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर रखा है। दो तरीके हैं, या तो सीधा स्टार डेल्टा लगा दो एक को लेके भाई, पर वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, 10 20 30 30 40 50। बट एक चीज़ देखोगे आप, इसको मैं पूरा 10 से स्केल किया हुआ है, 10 से स्केल किया हुआ ना, l 10 से स्केल किया हुआ है। तो अब मैं अगर lxy निकालना है इसके क्रॉस में, तो 10 कॉमन ले सकता हूँ ना, 10 कॉमन लेके इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा xy है, ये मेरा xy है। यहाँ पे मैं लिख दूँ 1, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, क्योंकि इससे क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कर तो आप वैसे भी सकते हो, कर तो आप वैसे भी सकते हो। ये 4 रखा मैंने और ये 5 रखा, ये तरीका बता रहा हूँ मैं। और इस जो भी आएगा उसको पूरे को lxy, अभी जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 10 से, क्योंकि सब कुछ 10 से स्केल हो रखा है ना। अब ये आपका देखो, इसको सोल्व करो या इसको एक ही सोल्व कर लो। अब इसमें 1 2 3 है, तो इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्टार में कन्वर्ट करते हैं, स्टार अकेला इकलौता आएगा, तो मतलब जैसे ये r, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। ये r1 है, ये l1 है, ये l2 है और ये l3 है आपका। तो l1 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन टोटल डिवाइड 1 × 2 अपॉन 2 + 3 + 1 यानी 6। ऐसी l2 कितना आएगा आपका, l2 1 और 3, 1 × 3 अपॉन 6, और l3 आपका कितना आ जाएगा 3 × 2 अपॉन 6। तो ये 1/3, ये 1/2 और ये 1 हेनरी। ठीक है, तो ओवरऑल जो सर्किट आएगा आपका, ओवरऑल जो सर्किट आएगा, ये x है, ये y है आपका। ठीक है, ये l1 कितना आएगा आपका, ये 1 हेनरी आएगा आपका। ठीक है, 1/3 हेनरी आएगा ये आपका। ठीक है, ये 1/3 हेनरी आएगा आपका। ठीक है, l2 आपका कितना आएगा, 1/2 हेनरी आएगा, 1/2, और l3 आपका कितना आएगा, 1 हेनरी आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कितना है 4 हेनरी, और इधर कितना है आपका 5 हेनरी। ठीक है, और ये आपका lxy हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 सीरीज में किसके साथ में, 1/2 + 4 पैरेलल विद 6। ठीक है, ये क्या है 1/2 + 4 है ना, 1/2 + 4 पैरेलल विद आपका 6 हो जाएगा। तो 1/2 + 4 कितना होगा आप बताओ, 9/2, 9/2 होगा ना, 9/2 हो जाएगा। ये सीरीज के अंदर कितना हो जाएगा 1/2 + 4 और पैरेलल में 6, तो 9/2 पैरेलल 6, ये इसका आपका lxy आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये निकालो कितना आएगा 1/3 + 9/2 × 6 अपॉन 9/2 + 6, ये कितना आएगा 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 9/2 को इससे करेंगे तो ऊपर 27 हो गए आपका, ऊपर हो गया 27। ठीक है, अगर यहाँ पे करूँगा तो मैं, अगर इसको यहाँ पे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9 + 12, 9 + 12 यानी 21 अपॉन में 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा आपका, इंटू 2 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो 21, एलसीएम ले लो 21 यानी 7 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 54। ठीक है, कितना आएगा 54 + 7 कितना होगा, 54 + 7 आपका कितना हो जाएगा 60। 54 + 7 61/21 हो जाएगा आपका, 61/21 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेट आपका, ये कितना आएगा 2.5
21 टू जा 42, 21 3 जा 63, 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 9 के अक्रॉस आएगा। अब जो आया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 कॉमन लिया तो देन 29 अप्रोक्सीमेट हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 29 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, वही रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हैं, बस करवानी जरूरी थी क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है अपने को। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो इस क्लास का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे रेजिस्टेंस में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगाया था, उसको किया था अपनों ने, जो अपनों ने थेवेनिन थर्ड कैटेगरी देखी थी ना, उसमें सीखा था एनर्जाइज करना, वो रेजिस्टेंस रिडक्शन में भी करवाया था वैसा मैंने। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें वैसा ही करना है आपको, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 हेनरी। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये थर्ड तो गेट का था, ये आईएएस कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, बस एक कंसेप्ट सिखाने के लिए दिया है, बाकी नथिंग एल्स, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। +-2 di/dt, ठीक है, और ये 4 हेनरी। अब आपको दिख रहा है कि सर एक डिपेंडेंट सोर्स है। अगर थेवेनिन वाली बात करूं तो आपने रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक में सिखाया था कि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। ये वोल्टेज क्या है, करंट पे डिपेंड कर रही है, तो LdI/dt है ना, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है सर। बट अपने को क्या दे रखा है, अब ये अल टोटल है, अगर मैं यहाँ से करंट I मानूं, ये करंट I है, ये करंट I है आपका, ठीक है, ये करंट I है और ये 2 di/dt आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं करंट मानूँ आपका I, ठीक है, तो इस I पे ये डिपेंड कर रहा है, इस I पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ से मेरे को अल टोटल निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगा देता हूँ मैं, VT वोल्टेज में लगा देता हूँ, क्योंकि अपने थर्ड कैटेगरी कैसे की थी, VT और कुछ करंट 1 एम्पियर का। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लम्प्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ करंट I मान लिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, चेंज इन करंट की वैल्यू मेरे को दी हुई है, तो इसमें मैंने I करंट मान लिया 1 लेने के बजाय। अब मेरे को इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस्ट चीज मैंने क्या बताई, ओम्स लॉ को यूज करो। क्या है, किसको यूज करो, ओम्स लॉ को यूज करो। तो यहाँ पे मैंने करंट मान लिया I1 और इसमें करंट मेरा है I। तो अगर मेरे को इसमें यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा बताओ, इस मेष में लगाओ। अगर मेरे को इस मेष में लगाना है तो कैसे लगाऊंगा इस मेष के अंदर में, जैसे मैंने बात की माइनस का VT, यहाँ से अगर मेरे को वोल्टेज लिखनी है इसके क्रॉस, तो ओम्स लॉ क्या होता है इंडक्टर में, V = LdI/dt, और पैसिव कंपोनेंट है तो +L5di आएगा बाय dt, ठीक है, ये आएगा -VT। अब इसमें लिखना है तो इसमें I आ रहा है, और इस में इसको प्रीफर करूँगा तो पहले I फिर I1, तो +3L di/dt, di-I/1/dt, ठीक है, =0। ये आपकी पहली इक्वेशन क्या आएगी, देखो माइनस का VT प्लस का 5 di/dt प्लस का 3 di/dt माइनस का 3 di/1/dt, ये लिख सकता हूँ। यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का VT प्लस का 8 di/dt माइनस का 3 di/1/dt, ये आपकी =0 पहली इक्वेशन आ गई। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से निकालो, कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी सर, 3। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, इस इक्वेशन की बात करता हूँ, चलो यहाँ से चलूँ तो +2 di/dt प्लस का 2 di/dt। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, इस 4 में कितना करंट जा रहा है, प्लस का 4 di/1/dt, प्लस का 4 di/1/dt, और मेरे को यहाँ से अल टोटल निकालना था, और यहीं से इस करंट से पूछा है। तो अगर मैं इस VT की जो बात करता, वो कितना था, LdI/dt, क्योंकि I करंट यही तो है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता, अगर अल टोटल जो आएगा वो इस पे डिपेंड आएगा, तो VT = जो भी अल आएगा, अल के क्रॉस VT होगी, तो L टोटल di/dt, ये आएगा मेरा L टोटल di/dt।
dt। अब वो देखते हैं कैसे क्या आता है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो वो आप देखते जाओ, एक एक चीज़ बताऊँगा। तो देखो 2di/dt प्लस 4di/di1/dt। अब देखो यहाँ पे जो करंट आ रहा है i1 को लूँगा मैं प्रीफर, तो प्लस का 3i1 di1 माइनस i/dt इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2di/dt प्लस का 4di1 और 3di1 7di1/dt और माइनस का 3di/dt, माइनस का 3di/dt, तो ये इकलौता हो जाएगा माइनस di/dt इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर i1 है ना, ये i1 है, तो यहाँ पे di1/dt की वैल्यू निकाल लेता हूँ। di1/dt आपका कितना आ जाएगा di/dt अपॉन 1/7। di1/dt की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू जो आई है, ये दूसरी इक्वेशन जो आई है वो इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो vt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8di/dt माइनस का 3di1 की वैल्यू बाई 7di/dt ये आ गई। अब vt को जब सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 7 एलसीएम लिया मैंने, 7 एलसीएम लिया तो 8 7 जा 56 माइनस 3 53, ठीक है 53 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया ना, इंटू di/dt। अब अपना जो आंसर आना था वो आना था कि vt अल टोटल di/dt, तो ये vt जो आया आपका वो आया 53/7 di/dt। मतलब जो यहाँ पे जो आंसर आया है वो अगर इससे कंपेयर करूँ तो अल टोटल की वैल्यू कितनी आएगी 53/7 हेनरी आई ना। तो ये क्वेश्चन था कैटेगरी 3 का आपका। ये तो मेरे को समझाने के लिए मेरे को बस अल इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका बताना था कि डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो कैसे करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको ऐसे करते हैं। वैसे था तो ये कैटेगरी थेवेनिन, आगे जब अपने ऐसी थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, तो वो अपने देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या देखा कि भाई इंडक्टेंस को कैसे रिडक्शन करते हैं, इंडक्टेंस अगर लगे आ जाए तो उनको कैसे रिडक्शन करते हैं ना, बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये क्लास ली। अभी आगे वाली क्लास में अपने देखेंगे इंडक्टर के ही कुछ टाइम वेरिएंस के इक्वेशंस है ना। अब इंडक्टर का बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस की बात कर लेंगे, उसके बाद कैपेसिटर देखेंगे रिडक्शन, कैपेसिटर में टाइम वेरिएंस की बात कर लेंगे, टाइम वेरी होगा तो क्या होगा, फिर अपने एसी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, है ना। एक एक चीज़ बहुत डीप में बताई जा रही है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।